आमतौर पे हमारे साथ लोग रब्ता करते हैं, जी मेरे पास 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, तो मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। देखिए, जो 2 नंबर चीज़ होगी ना, वो आपको 5 लाख की भी मिल जाएगी, लेकिन वो चीज़ ही 2 नंबर है, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। ऐसा तो काम ही नहीं करना। पैसे वाला बनने के लिए ज़रूरी है कि समझदार हो, किसी भी चक्कर में, गेम में, जाल में फंसे ना हो। हल्का है यारा तो अबरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक के बातल हो तो फौलाद है मोमन। जी फॉरेक्स ट्रेड में लगा दे, कोई कहता है जी स्टॉक एक्सचेंज में लगा दे, कोई कहता है जी कहाँ लगा दे। ये सारे फ्रॉड सिस्टम है, एक बार मैं आपको बताऊं। और कभी इस बात का फिक्र ना करिएगा कि पैसा थोड़ा आस्ता ग्रो हो रहा है, क्योंकि ये फ्रॉडिये जो है लालच बहुत बड़ा देते हैं। लोग लालच में तो आके उनको पैसा दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस से हम वाबस्ता हैं। बेशुमार लोग सारा वक्त फ़ोन करते रहते हैं, जी हम कहाँ इन्वेस्ट करें, इतने पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, हमें कोई बता दें, हमें कोई ख़ास जगह बता दें। पहली बात यह है कि हम कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएँ। उसके अंदर हम ही ने ये ट्रेंड दिया था कि हम कीमत बताते हैं, चीज़ बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, कितना पहले देना है, कितना इंस्टॉलमेंट है, सब कुछ वाज़ह क्लियर बताते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जिन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वो फौरी तौर पर ख़रीद लेते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर है। आमतौर पे हमारे साथ लोग रब्ता करते हैं, जी मेरे पास 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, तो मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। देखिए, हम 2 नंबर प्रॉपर्टी का तो काम ही नहीं ना करते। हमारा पास 1 नंबर प्रॉपर्टी होती है। वो यूनिट्स होते हैं कि जो एक्चुअली वैल्यू रखते हैं, किसी लोकेशन पे है, बड़ी शहर में है, कल को उसकी ग्रोथ वैल्यू है, तो ये हमारे पास होता है। वो इतने पैसों से नहीं आता। पहली बात ये मैं कहता हूं कि आप अपना पैसे को ग्रो करना सीखें। अगर आपके पास 15 लाख है तो आपके पास 50 लाख भी हो सकता है। कम से कम आपके पास 20-25 लाख रुपया तो उसकी डाउन पेमेंट आ सकती है। बाकी आप फिर इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, एक सिस्टम के अंदर आ सकते हैं आप। देखिए, जो 2 नंबर चीज़ होगी ना, वो आपको 5 लाख की भी मिल जाएगी, लेकिन वो चीज़ ही 2 नंबर है, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। ऐसा तो काम ही नहीं करना। हमारी फेस वैल्यू के ऊपर हम काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा हम आपको काम नहीं करते कि जिसमें हम आपका पैसा लेने के लिए करें। लिहाजा कोई भी अगर आपको कहता है कि 5, 10, 15 लाख रुपए में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आप मुझे दे दें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का थोड़ा पैसा है वो थोड़ा जरें, थोड़ा पैसे को बढ़ाएं, ताकि उनको कोई चीज़ आ जाए, ताकि उनका मुस्तकबिल समझ जाए। चीज आपने गाड़ी लेनी है तो आपने गाड़ी लेनी है ना, गाड़ी की मार्केट वैल्यू है। कोई आपको कम वैल्यू पे दे रहा है तो वो चोरी की गाड़ी होगी, कागज़ नहीं होंगे, प्रॉब्लम होगा। लिहाजा आप समझदारी का मुजाहरा करें। पैसे वाला बनने के लिए ज़रूरी है कि समझदार हों, किसी भी चक्कर में, गेम में, जाल में फंसे ना। लोग समझते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और पैसा इन्वेस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इन्वेस्ट कर देगा या कहीं भी कर देंगे फ़ायदा हो जाएगा। ये बहुत रॉन्ग थिंकिंग है। पैसा कमाना फिर आसान है, हालांकि लोगों को पैसा कमाना ही बहुत मुश्किल लगता है। पैसा कमाना फिर आसान है। पैसे को अपने पास इंटैक्ट रखना, सेफ्टी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। ऐसी इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में रेरा नहीं है ना, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे दुबई है, आम लोग कहते हैं कि जी दुबई की मार्केट गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो एक तो वहाँ गिरी थी, लेकिन वहाँ हुकूमतें हैं, कवानीन हैं, सिस्टम्स हैं। उन्होंने रेरा को अप्लाई कर दिया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसमें ये हुआ कि जो पैसा है वो बैंक में जाता है, यानी उस अथॉरिटी के पास जाता है। जो बिल्डर है वो बिल्डिंग बनाता है, जो वो बिल्डिंग की प्रोग्रेस शो करता है वो पैसा उसको मिल जाता है। तो वहाँ उन्होंने इसको बड़ा सेफ कर दिया है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इमरान साहब की जो हुकूमत थी उसके अंदर उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बड़ा काम किया था। हर हफ्ते मीटिंग होती थी, तमाम मशीनरी जो है वो काम कर रही थी और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट हुआ और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के मौके जनरेट हुए, बाहर से पैसा इनफ्लो हुआ। 31 अरब डॉलर आया था। याद रहे, जब पाकिस्तानी रुपये जो है इतना डिवैल्यू नहीं हुआ था। अब फिर बाद में जनरल बाजवा की वजह से हाफ जो है वो पैसा डिवैल्यू हो गया था। फिर भी कभी 31 अरब डॉलर साल में नहीं आया, हालांकि पैसा आधी कीमत पर रह गया हुआ है। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री आपके लिए हमने जो वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया, तो शुरू में हमने सोचा कि ये रियल एस्टेट जो है ना, इस पर कितनी की वीडियो बनेगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये इसके अंदर तो ऐसा गोरख धंधा है कि हर चीज़ ही जो है वो क्लियर नहीं है। जब आप का पैसा होना तो अपने पैसे की चौकीदारी करिएगा, उसकी रखवाली करिएगा, ठीक है ना। वो एक शेर है ना, मैं हमेशा इन चीज़ों में बड़ा फोकस रहता हूँ। वो कहते हैं ना, वो शेर है ना, हो हल्का है यारा तो अबरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक के बातल हो तो फौलाद है मोमन। जब आपके हकूक़ के ऊपर
ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपको खड़े होना पड़ता है, क्योंकि आपने वो हाथ रोकने होते हैं जो लाकानूनियत फैलाते हैं, जो कि गलत काम करते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जब कभी ऐसा आपके सामने सूरत पेश आए तो फिर आप डट जाइएगा उसके ऊपर। वहीं से इंशाअल्लाह ताला एक नया सिस्टम जो है वो जन्म लेगा, मेरा ये ईमान है। लिहाजा आप अपने पैसे की टेक केयर करें। इन्वेस्टमेंट करते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी तरह रिसर्च करें, जान पहचान छांट फटक करें, उसके बाद जो है पैसा इन्वेस्ट करें, किसी के ऊपर ना रहें। मैंने अर्ज़ किया कि ये एक इंडस्ट्री है, इसमें मुख्तलिफ तरह के लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ नीयत के साथ लोग आए हुए हैं। हर एक की नीयत कुछ अरसे के बाद अया हो जाती है, वो लेकिन ज़िम्मेदारी फिर आपकी है, किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोग गलती करते हैं कि अपना पैसा एक्सपोज करते हैं कि जी वो हमारे पास पैसे इतने हैं इतने हैं इतने हैं, वो क्या होता है जी, कोई कहता है जी फॉरेक्स ट्रेड में लगा दे, कोई कहता है जी स्टॉक एक्सचेंज में लगा दे, कोई कहता है जी कहाँ लगा दे। ये सारे फ्रॉड सिस्टम है। एक बार मैं आपको बताऊं, स्टॉक एक्सचेंज में भी उन बड़ी जो बिग गन्स हैं उनका फ़ायदा होता है, जो स्टेट के साथ मिलती हैं, वो पैसा इंजेक्ट करके उसमें बबल क्रिएट कर देती हैं। जब स्टॉक कीमतें ऊपर जाती हैं वो अपना पैसा निकाल देते हैं, आम आदमी उधर जाके फंस जाता है। हर शोबे के अंदर यहाँ दो नंबरी है, यहाँ एक तरीक़ाए वारदात है, उसको समझिएगा। अगर आप तरीक़ाए वारदात को समझ गए तो आपका पैसा महफूज रहेगा और आप कभी ज़िंदगी में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इस वीडियो का जो लुबे लबाव है वो ये है कि पैसा कमाना मुश्किल है, फिर भी आपने कमा लिया, चलो आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अब पैसे को इन्वेस्ट करने के ऊपर बड़ा टेक केयर करिएगा, बड़ा तवज्जो से एक तरीक़ाकार के तहत इन्वेस्ट करिएगा, ताकि आपका पैसा आप ही के पास रहे, महफूज रहे, और उससे आप ज़िंदगी भर जो है ना इस पछतावे से बच जाए कि आपका पैसा कोई ले गया। और वो कोई इतना स्मार्ट नहीं होना चाहिए कि वो आपका पैसा ले जाए। आपका पैसा सही जगह पे लगना चाहिए, सही डायरेक्शन में लगना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ लगना चाहिए, और कभी इस बात का फिक्र ना करिएगा कि पैसा ज़रा आस्ता ग्रो हो रहा है, क्योंकि ये फ्रॉडिये जो है लालच बहुत बड़ा देते हैं। लोग लालच में तो आके उनको पैसा दे देते हैं, वरना इन्वेस्टमेंट में कभी थोड़ा ग्रो करता है, कभी 3 साल में डबल होगा, कभी 4 में होगा, कभी 4.5 5 में भी हो सकता है। लेकिन जो लोग आपको लालच देंगे वो तो कहेंगे जी ऐसे इधर आप पैसे देंगे, इतना आप रेंट ले लें, इतना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा आपका, तो वो चीज़ समझ लीजिएगा। टिकाने पे, लोकेशन पे, सही जगह पे इन्वेस्ट करिएगा, वो आपकी फेवर में जाएगा। और हाँ, सस्ती चीज़ भी एक ट्रैप है, उसमें भी आप ऐसा फंसेंगे कि कल को आपका पैसा खो जाएगा और आप कहेंगे मैं ना आगे रहा ना पीछे रहा। तो ये चंद गुजारिशात हैं, जुमे के रोज़ मैंने कहा आपसे अर्ज़ कर दूँ। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।